आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही आसान, बहुत ही क्रिस्पी और सबकी फेवरेट रेसिपी आलू की कटलेट्स। अफ्तार का टाइम करीब हो, कुछ टेस्टी, कुछ चटपटा और कुछ ऐसा जो बच्चे बड़े सब शौक से खाएं, तो यकीन मानिए ये रेसिपी आपका दिल जीत लेगी। बहुत ही कम चीज़ों में, बहुत ही कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। ये कटलेट्स बाहर से सुनहरी, अंदर से नरम और मज़ेदार। तो चलें फिर बगैर देर किए शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? होप सो सब ठीक होंगे, खूब मज़े में होंगे। यहाँ पे ना मैंने 3 बॉयल अंडे और इसके साथ 7 से 8 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लेके ना इनको बॉयल कर लिया था। अंडों को मैंने ना बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल किया था। इनको हाफ़ बॉयल नहीं रखना, बहुत ही अच्छे तरीके से ना आपने इनको फुल बॉयल कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे ना मैं इनको गोल गोल स्लाइस में काट लूँगी सारे अंडों को। आपने ना इनके स्लाइस को बहुत बारीक नहीं काटना, वरना हमारे जो स्लाइस है ना वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे अंडे काट लिए, इनको गोल गोल स्लाइस में काट लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको एक प्लेट के अंदर शिफ्ट कर देंगे और दूसरी तरफ मैंने ना आलू जो लिए थे इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इनको मैशर की मदद से मैश कर लें। यहाँ पर मैंने ना इनको कद्दूकश कर लिया था ताकि ये स्मूथ से हो जाएँ। और फिर मैं ना यहाँ पे इसके अंदर ना बहुत ही कह लें कि बेसिक सी चीज़ें ऐड करूँगी। बहुत ही कम स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि बड़े बच्चे बूढ़े सब शौक से खाएं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के महीने में बच्चों को भी बहुत एक्साइटमेंट होती है कि आज इफ्तार में कुछ नया और डिफरेंट बनेगा। अगर हम कुछ स्पाइसी बनाएंगे ना तो यकीनन वो बच्चों का फेवरेट नहीं होगा। यहाँ पे ना मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर, इसके साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ये 2 चीज़ें ऐड करके ना इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ना फिर मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा ज़ीरा लेके ना उसको यूँ हाथ की मदद से मसल के अच्छे से वो इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ना पिसा हुआ सूखा धनिया वो ऐड कर दिया। बस यही चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मैंने इसके अंदर चीज़ें ऐड की हैं वो अच्छे से सारी साइडों पे ना मिक्स हो जाएं। अब मैं थोड़े थोड़े से आलू का ये मेज़ा लूँगी। इसके अंदर ना जो मैंने अंडे काट के रखे थे उसका एक स्लाइस रखूँगी, यूँ इस तरह से जैसे मैं आपके सामने बना के तैयार कर रही हूँ। आपने भी ना ऐसे ही बना के इनको रेडी कर लेना है। पहले आपने ना सबसे पहले अच्छे से अपने हाथों को धो लेना है। फिर हम ना आलू का थोड़ा थोड़ा मेज़ा लेंगे। एक स्लाइस जो बॉयल अंडे के हमने काट के रखे हैं, एक स्लाइस लेंगे, इसके अंदर रख के सारी साइडों से अच्छे से अमेज़ा लगा के ना कोट कर देंगे ताकि अंदर से जो अंडा है वो हमारा नज़र नहीं आए। आपने ना बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो आलू का मेज़ा है वो नहीं लगाना, बस इतना लगाना है कि जिसके अंदर ना ये स्लाइस जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। ऐसे ही करते हुए मैं जो सारी कटलेट्स है वो बना के तैयार कर लूँगी, यकीन करें मिनटों में, और बहुत ही जल्दी और बहुत ही सादा तरीके से बन के ये आलू की कटलेट्स हमारी रेडी हो जाएंगी। इतने सारे आलू से ढेर सारी कटलेट्स बना के आप रेडी कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं तो आप लोग ज़्यादा कटलेट्स बना के भी रेडी कर सकते हैं। तो आपने ना अंडे और आलू की क्वांटिटी को बढ़ा लेना है। देखें यहाँ पे मैंने आपके सामने एक और कटलेट्स बना के तैयार कर दी ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएँ, कहीं आप लोगों को मुश्किल ना हो। मैंने ऐसे ही सारी कटलेट्स बना के रेडी कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना इनको कोट करेंगे। इसके लिए मैंने ले लिया मैदा थोड़ा सा, इसके अंदर मैं थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी, इसके साथ ही थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा पानी बना डाल के ना इसकी एक स्लरी सी बना लूँगी। लिक्विड सी, आपने ना बहुत ज़्यादा इसको लिक्विड नहीं बनाना, वरना जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो अच्छे से कोट नहीं होंगी। मैंने ना इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसकी इतनी थिकनेस रखते हुए ना इसकी एक स्लरी बना के तैयार कर ली। और फिर इसके साथ ही मैंने यहाँ पे जो बारीक वाली सेमियाँ होती हैं ना, बिल्कुल बारीक सी बाल जैसी, वो ले लूँगी। उसको ना अच्छे से तोड़ लूँगी, छोटे छोटे साइज़ में तोड़ के इसको एक प्लेट के अंदर मैंने निकाल लिया। निकाल के अब हम क्या करेंगे, एक एक टिक्की को उठाएंगे। पहले इस जो मैदे की मैंने स्लरी बना के तैयार की है इसके अंदर अच्छे से कोट करेंगे और फिर मैं इसको निकाल के ना आपने अच्छे से इसको एक बार मतलब निचोड़ लेना है ताकि जो ये लिक्विड है ये सेवियों के अंदर ना जाए और हमारी सेवियाँ ख़राब ना हो, फिर वो अच्छे से ना इसके ऊपर कोट नहीं होंगी। और फिर हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे फ़ोक का यूज़ किया था, आप भी फ़ोक की मदद से करेंगे तो आपको ना एक्स्ट्रा जो मैदा है वो सारा नीचे रिमूव हो जाएगा। अब हम ना कटलेट्स को रखेंगे इन सेवियों के अंदर और दोनों साइडों से ना बहुत ही अच्छे से हम ना इसको सेवियों के साथ ना कोट कर लेंगे। आपने यूँ इसकी साइडों पे भी अच्छे से सेवियाँ अप्लाई कर लेनी है और दोनों साइडों पे भी बहुत ही अच्छे से आपने सेवियों को अप्लाई कर लेना है ताकि ये सारी साइडों से ना अच्छे से कोट हो जाए। देखें इस तरह से आपने ना इसको बहुत ही अच्छे से कोट कर लेना है। ऐसे ही अब मैं इसको प्लेट में रख दूँगी। ऐसे ही मैं सारी जो कटलेट्स है उसको लेती जाऊँगी, पहले मैदे की स्लरी के अंदर और फिर यहाँ पे ना सेवियों के अंदर अच्छे से कोट कर लूँगी। कोट करने के बाद फिर हम जब सारी कटलेट्स रेडी कर लेंगे ना, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े से, बहुत ही मिनटों में और बहुत ही ईजी तरीके से ये रेसिपी बन के हमारी माशाल्लाह से रेडी हो जाएगी।
एक और कटलेट्स मैं आपके सामने कोट कर रही हूँ ताकि आपको सारे स्टेप्स अच्छे से समझ आ जाएं, कहीं से आपका कोई स्टेप मिस ना हो जाए। आपने भी इन्हीं सारी टिप्स को फॉलो करते हुए कटलेट्स बना के रेडी करनी है। इंशाल्लाह से आपकी कटलेट्स बहुत ही मज़े की बन के तैयार होंगी। अगर इस पॉइंट पे आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखें यहाँ पे मैंने सारी टिक्कियाँ जो थी इनको अच्छे से मैदे और सवियों के अंदर कोट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इन सारी टिक्कियों को फ्राई करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इसमें हमने क्या किया है, मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल के चूल्हे के ऊपर रख दिया। इसको जब हल्का सा नीम गर्म हो जाएगा ना तो हमने ना तभी इनके अंदर टिक्कियों को रख देना है। बहुत ज़्यादा हमने ना इसको गर्म नहीं करना, वरना हमारी टिक्कियों के ऊपर जो हमने सवियाँ लगाई हैं वो जल जाएंगी और बिल्कुल भी इनका अच्छा सा कलर नहीं आएगा। जब इसको ना आपने फ़ौरन से नहीं पलटना, जब 1 मिनट हो जाएगा ना इनको ऑयल के अंदर डाले हुए, इसको अच्छे से दोनों साइडों से पलटते हुए ना गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। जितना आपको गोल्डन कलर पसंद है आप उतना इनका कलर रखें, क्योंकि अंदर से इसकी सारी चीज़ें पकी हुई हैं। बस हमने ना ऊपर से ही इनकी जो हमने लेयर लगाई है उसी को डन करना है। तो ये जल्दी मिनटों में बन के जो हमारी कटलेट्स हैं वो रेडी हो जाएंगी। मैं ना इनको दोनों साइडों से पलट पलट के अच्छे से इनका गोल्डन अच्छा सा कलर ले आऊँगी। लाने के बाद फिर हम ना इसको निकाल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा के ड्राई, मतलब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं होता, बहुत ही ड्राई और बहुत ही बाहर से क्रिस्पी, अंदर से इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़े की बन के हमारी कटलेट्स रेडी होती हैं। आप लोग एक बार बनाएं तो यकीन करें आपके घर के बच्चे बूढ़े सब इसके दीवाने हो जाएंगे। इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए मैं सारी कटलेट्स जो हैं इनको फ्राई कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह से मैंने इनको ना डिश आउट कर दिया। बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रिस्पी हमारी कटलेट्स बन के रेडी हो गई। अब यहाँ पे ना मैं आपको इसके अंदर की एक लुक करवाती हूँ। माशाल्लाह से इतनी मज़े की इसकी लुक थी, जितनी ये दिखने में अच्छी लग रही थी इतनी ही ये खाने में भी मज़े की लग रही थी। आप लोग चाहें तो इसको केचप के साथ सर्व करें, चाहे तो जो पुदीने की चटनी होती है उसके साथ सर्व करें, या फिर इमली की चटनी के साथ। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट हर चीज़ के साथ डिफरेंट और बहुत ही मज़े का लगता है। आपके घर के बच्चे बहुत ही शौक से ये जो आलू की कटलेट्स हैं वो खाएंगे। ज़रूर बना के ट्राई करें। तो ये थी आज की हमारी क्रिस्पी मज़ेदार आलू की कटलेट्स। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने इफ्तार में क्या क्या बनाते हैं। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। अल्लाह ताला आपके रोज़े कबूल फरमाए, आपके घरों में हमेशा खुशियाँ बरकतें रखे। आमीन सुमा आमीन। मिलते हैं अगली किसी मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।